वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। और आप देख रहे हैं फाइट बैक सीरीज। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये चल रही है फाइट बैक सीरीज, जहां क्लास 10 के बच्चों के लिए सभी चैप्टर्स के वन शॉट डाले जा रहे हैं, जहां इन डिटेल्स वन शॉट है ये, जहां पर आपको बेसिक से बोर्ड लेवल की तैयारी कराई जा रही है, सिर्फ इसी उम्मीद से कि आपको जीरो से हीरो बनाया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो, फाइट बैक सीरीज का आखिरी वीडियो, चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आज हम बात कर रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी का कोई टाइप होता है, अनश्योर इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो चैनल पर डालूं तो चैनल का वीडियो का नोटिफिकेशन, चैनल का नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें बात कर रहे होंगे प्रोबेबिलिटी की। चलिए, अब सबसे पहली बात है, क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी यानी कि ये एक मेजर है किसका, लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग, यानी कि एक इवेंट होने की संभावना, कि अगर एक इवेंट होने वाली है, एक प्रोसेस होने वाला है, तो उसके होने की संभावना क्या है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए सबसे सिंपल कॉइन है, उछाला, हेड आएगा या टेल, तो आप बोलोगे अगर हेड आ रहा है आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी 1/2 है। क्यों? क्योंकि टेल भी आ सकता है ना। दो रिजल्ट पॉसिबल है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। क्यों? क्योंकि टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं, दो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बिकॉज हम तीसरे ऑप्शन को तो मान ही नहीं रहे कि कॉइन सीधा खड़ा हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉइन कभी भी सीधा खड़ा नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भैया, मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। अगर 0 है यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है, 1 है यानी कि सर्टेन इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट और सर्टेन इवेंट को इन डिटेल वीडियो में आगे कवर करेंगे, तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये चीज आपको अभी तक समझ आ चुकी होगी कि किसी भी चीज की होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। अब यहां पर दो टाइप की प्रोबेबिलिटी है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, दूसरी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब वन बाय वन करके इन दोनों ही चीजों को समझते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है एंड थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉइन है, मैंने उसको टॉस किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम टॉस किया, हेड आया, सेकंड टाइम टॉस किया, हेड आया, थर्ड टाइम टॉस किया, हेड आया, फोर्थ टाइम टॉस किया, हेड आया, 5 टाइम टॉस किया, टेल आया, फिर टेल। 10 बार मैंने ऐसा किया तो 6 हेड और 4 टेल आए। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/10। 6 यानी कि कितने आपके टाइम्स था जो हेड ऑकर हुआ, 6, और टोटल आपने कितनी बार ट्रायल्स की, 10 बार। तो आपके हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/10। तो ये हो गई उसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जहां पर मैं एक्चुअल वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं एंड उसके ऑब्जर्वेशन से हम उस प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर है? इसके बाद आते हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, फिर उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि भैया ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन और रीजनिंग के ऊपर आधार है, बिना एक्सपेरिमेंट किए हुए ये अज्यूम करती है कि सारे आउटकम इक्वली लाइकली है, यानी कि सारी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी बराबर है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन का ले लीजिए, अब अगर मैं उसकी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी, ठीक है। यानी कि दोनों को हमने बोला कि दोनों के होने की संभावना 50-50% है। अब बात करेंगे हम एक डाइस की, तो एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, हर नंबर के आने की थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, है ना। चाहे नंबर 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो या फिर 6 लो, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, ठीक है। तो भैया थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम मैथमेटिकल रीजनिंग से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रहे होते हैं कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब निकालेंगे कैसे, तो P ऑफ इस केस में मैं डिफाइन करूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन, तो भैया इसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा उस इवेंट का? ओनली वन। टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं? टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या हो जाएगा? 1/2। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दे दो। तो दोनों ही चीजें, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो जिसको नंबर ऑफ टाइम इवेंट होकर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से निकालेंगे, या फिर वो आपकी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है जिसको आप निकालोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। यहां पर एक कॉइन को टॉस किया गया कितनी बार? 50 बार। ठीक है, 50 बार टॉस किया गया है। हेड कितनी बार आ रहा है? 30 बार। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या हो जाएगी भैया? फेवरेबल ट्रायल्स कितने हैं? ठीक है, अब मैं अगर हेड की बात कर रहा हूं तो उस इवेंट के लिए फेवरेबल ट्रायल्स कितने हैं? कितने रिजल्ट आ रहे हैं फेवर में? 30 बार, है ना। और टोटल आपने ट्रायल कितनी बार किया? 50 बार। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि हेड कितनी बार आ रहा है? 30 बार आ रहा है। टोटल आपने ट्रायल कितनी बार किया? 50 बार किया। क्या प्रोबेबिलिटी हो गई हेड आने की? 3/5। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा। चलिए, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी क्लियर है, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी कर लेते हैं। एक बैग है जिसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। सारी बॉल सेम साइज की है और कृतिका ने एक बॉल निकाली है बैग से बिना देखे। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल येलो बॉल है? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल रेड बॉल है? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल ब्लू बॉल है? अब एक चीज मुझे बताओ, एक बैग है, लेट से ये एक बैग है, इसमें भैया आपके पास एक येलो बॉल है, एक आपके पास रेड बॉल है और एक आपके पास ब्लू बॉल है। अगर मैंने हाथ डालकर ही निकालना है तो भैया कोई भी बॉल आ सकती है ना। अब यहां अगर मुझे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो टोटल क्या आउटकम पॉसिबल है इस केस में? 3। और येलो कितनी है? अगर येलो के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं तो येलो के फेवरेबल में कितने आउटकम्स है? एक ही, क्योंकि एक ही बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी येलो की क्या हो जाएगी? 1/3। रेड कितनी है? 1। टोटल आउटकम क्या है? 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। ब्लू की भी क्या हो जाएगी? 1/3। क्यों? क्योंकि भैया फेवरेबल आउटकम कितने होंगे ब्लू के लिए? एक। क्यों? एक बॉल है तो वो इवेंट एक ही बार होगा, तो 1 बाय टोटल आउटकम, तीन आउटकम हो सकते हैं, तो 1/3। क्या ये चीज क्लियर है? अब अगर आप देखोगे येलो बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल तीनों की प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम करोगे तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? ऐसा क्यों हो रहा है भैया? क्योंकि ये जो इवेंट है, चाहे मैं येलो बॉल की बात कर लूँ उसकी प्रोबेबिलिटी, रेड की बात कर लूँ या फिर मैं ब्लू की बात कर लूँ, ये कैसे इवेंट है? एलिमेंट्री इवेंट। कैसे इवेंट है? एलिमेंट्री इवेंट। अब बात करेंगे कि एलिमेंट्री इवेंट होता क्या है। एलिमेंट्री इवेंट यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसका एक ही पॉसिबल आउटकम है, जैसे कि ब्लू बॉल निकालने का था पिछले एग्जांपल में, रेड बॉल निकालने का था, येलो बॉल निकालने का था। एक ही पॉसिबल आउटकम हो सकता है ना, एक ही ब्लू बॉल है तो एक ही बार निकलेगा। पॉसिबल आउटकम क्या है? 1। वो इवेंट क्या हो गया? एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं भैया? ऐसे इवेंट जिसमें पॉसिबल आउटकम 1 है। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं तो बेटर आइडिया आएगा, ठीक है, कि कौन सा इवेंट एलिमेंट्री इवेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगेन एक बैग है, उस बैग में 2 ऑरेंज बॉल है, ठीक है, एक ब्लू बॉल है और एक पर्पल बॉल है। तो भैया ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/4। फेवरेबल आउटकम क्या है? 2। तो भैया ये इवेंट जो है उसके 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, तो वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन में कहा गया है कि भैया एक ही पॉसिबल आउटकम होने चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? कुछ एग्जांपल देखते हैं एलिमेंट्री इवेंट के। जब मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? वो 1। या हेड आने की या टेल आने की जो इवेंट है उसे आप क्या बोलोगे? एलिमेंट्री इवेंट। और इनकी जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा, ये अभी हमने देखा, वो 1 होगा। अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी को आप सम करेंगे तो इट इज 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2, सम करोगे व्हाट यू विल गेट? 1। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है?
क्या ये चीज क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। सपोज हमने एक डाई को फेंका, डाई को फेंका। सपोज हमने एक डाई को फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें नंबर ग्रेटर देन 4 मिलेगा? सबसे पहली बात, डाई में नंबर क्या होते हैं भैया? 1 2 3 4 5 6। ग्रेटर देन 4 बोला गया है, क्या इक्वल देन एंड ग्रेटर देन 4 बोला गया है? नहीं। ग्रेटर देन 4 में फेवरेबल आउटकम क्या रहेंगे? 2। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 6। आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 और इक्वल टू 4? यानी कि आप 4 को इंक्लूड करेंगे। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने होंगे इस प्रोबेबिलिटी के? 4। टोटल आउटकम कितने हैं? फेवरेबल 4 थे, टोटल आउटकम कितने हैं? 6। आएगा क्या आंसर? 2/3। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप आना चाहिए। क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप बोल दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। किसकी बात करेंगे? ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कौन सा इवेंट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? एक प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो होते हैं जो हर एक एस्पेक्ट कवर कर रहे होते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का हर एक पॉसिबल आउटकम को कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉइन टॉस किया। बार बार कॉइन का एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें वहीं से रिलेट हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कॉइन टॉस किया, एक प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की, एक प्रोबेबिलिटी होगी हेड ना आने की। तो अगर मैं यहां कहूंगा कि अगर मैंने कॉइन टॉस किया, पी ऑफ एच क्या हो जाएगा? 1/2। पी एच ऑफ डैश क्या हो जाएगा? यानी कि पी एच डैश मत लिखिए, यहां बार लगा दीजिए तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। डिनोट उसको बार से करते हैं, ठीक है। पी एच बार क्या हो गया आपका? 1/2। यानी कि पी ऑफ एच, एच के होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, ना होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। अगर कोई इवेंट ई मान लीजिए तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा उसका? ई डैश या ई बार। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? अब पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश या पी ऑफ ई बार क्या होगा भैया? 1 होगा। मान लीजिए अगर पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई है कि वो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी बार पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार क्या हो जाएगा? 1। क्या ये चीज क्लियर है? ई बार से भी कर सकते हो, ई डैश से भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। अब एक एग्जांपल से मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि अगर मैंने कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। क्या दोनों का सम 1 है? क्या यही कहा गया था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम 1 के बराबर आता है? क्या ये चीज क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्लियर है तो यार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए क्लियर है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि ऐसे इवेंट जिनका होने का संभावना ही नहीं है, ऐसे इवेंट जो हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल से बेटर क्लियरिटी आएगी। डाइज में नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 क्या हो जाएगा? 0। डाइस को आप कितनी भी बार फेंक दो, क्या आएगा? 0। किसका 0 आएगा प्रोबेबिलिटी? 7 आने का। कभी भी डाइस को फेंक दो, क्या 7 आएगा? जवाब है नहीं, 7 कभी भी नहीं आएगा। क्या ये चीज क्लियर है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्या ये चीज क्लियर है? इफ क्लियर है कमेंट सेक्शन में थम्स अप आ जाना चाहिए। चलिए भैया अब बात करते हैं सर्टेन इवेंट क्या होता है। सर्टेन इवेंट की बात करते हैं। सर्टेन इवेंट क्या होता है भैया? सर्टेन इवेंट यानी कि एक इवेंट की गारंटी कि वही आउटकम आएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि एक बैग है आपके पास, ठीक है, उसमें 2 पिंक बॉल है, ठीक है। तो अब जब आप बॉल निकालोगे तो कौन सी बॉल आएगी? हम श्योर है कि बॉल पिंक ही आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही बॉल कौन सी है? पिंक है। तो गेटिंग अ पिंक बॉल इज, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 2, प्रोबेबिलिटी 1। एक सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है।
क्या ये चीज क्लियर है कि भैया सर्टेन इवेंट यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि वो इवेंट कभी नहीं हो सकता, अगर 1 है तो वो इवेंट होके रहेगा। क्या बोलोगे आप उसे? सर्टेन इवेंट बोलोगे। क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब भैया एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करेंगे, कार्ड्स को समझना पड़ेगा, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बच्चे हमेशा कार्ड में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, आज उनकी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक कार्ड का डेक है, तो उसमें कितने टोटल पत्ते हैं भैया? 52 है ना। तो प्रोबेबिलिटी में जब भी बोला गया है कि डेक, तो नीचे तो क्या आएगा? 52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है? 52। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 52 होगा। अगर क्वेश्चन घुमा दिया है थोड़ा तो अलग हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप पूरा डेक ले रहे हैं तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? 52, है ना। अब 52 कार्ड्स को डिवाइड किया जाता है 4 सूट्स में, जिसमें ये होता है भैया स्पेड। स्पेड कैसा होता है? ऐसा। हार्ट्स होते हैं, डायमंड होते हैं और क्लब्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लब बोलते हैं। क्या चीज क्लियर है? 52 कार्ड को 4 कैटेगरी यानी कि 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है। स्पेड हो गया, हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, और क्लब हो गया। अब हर एक सूट में कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। हर एक सूट में कितने पत्ते होते हैं? 13 होते हैं। 13 डायमंड के, 13 क्लब के, 13 स्पेड के, ठीक है, 13 हार्ट्स के। क्लियर है। अब हर एक सूट में 9 नंबर कार्ड होंगे, 3 फेस कार्ड होंगे। कौन सा? जैक, क्वीन, किंग, और एक इक्का होगा। क्या ये चीज क्लियर है कि भैया हर एक सूट में नंबर कार्ड कितने होंगे? 9 नंबर कार्ड हैं 2 से लेके 10 तक, 3 फेस कार्ड हैं, जैक, क्वीन, किंग, और एक आपका इक्का है। ठीक है। हार्ट और डायमंड जो होंगे रेड कलर के होंगे, यानी कि टोटल आपके रेड कलर के कितने कार्ड हुए? 26। और भैया अगर मैं बात करूंगा स्पेड और क्लब की, तो ब्लैक कार्ड कितने हो गए? टोटल 26, जिसमें 13 स्पेड के हुए, 13 क्लब के हुए। क्या ये चीज क्लियर है? मैंने अभी रिपीट किया था कि भैया एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, टोटल 4 सूट होते हैं, फेस कार्ड का नंबर टोटल कितना हो गया? 12। क्या ये चीज क्लियर है कि 52 पत्ते होते हैं, 4 सूट होते हैं। 4 सूट नाम क्या है? डायमंड, स्पेड, हार्ट, क्लब। ठीक है। अब फेस कार्ड कितने हैं? हर सूट में 3, बाकी नंबर्स और एक इक्का। ठीक है, यानी कि टोटल फेस कार्ड हुए 12। रेड आपके कितने हो जाएंगे? 26। ब्लैक कितने हो जाएंगे? 26। अब रेड क्या होंगे भैया? आपके हार्ट्स और डायमंड, और ब्लैक कार्ड्स क्या हो जाएंगे? स्पेड्स एंड क्लब। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। कार्ड यहां से सॉर्टेड होना चाहिए, इससे बाहर कार्ड से कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दी, इससे अलग कार्ड पे कुछ भी नहीं है। ठीक है। कुछ डेक्स में 2 जोकर भी होते हैं, बट वो टोटल 54 हो जाता है, बट जनरली इट इज ओनली ऑफ 52। अगर जोकर इंक्लूडेड है दैट इज 2 इंक्लूडेड, यानी कि टोटल कार्ड आपके 54 हो गए। क्या ये चीज क्लियर है? अब भैया अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक वेल सफल डेक है 52 कार्ड का, ठीक है। अब रेड कलर के किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? भैया किंग टोटल कितने होते हैं? टोटल किंग होते हैं 4, है ना। 2 किसके हो गए? 2 ब्लैक के, और 2 किसके हो गए? रेड के, जिसमें एक हार्ट का हो जाएगा और एक किसका हो जाएगा? डायमंड का हो जाएगा। क्लियर है। तो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 52। आंसर क्या हो जाएगा? 1/26। क्लियर है। फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम 12, ठीक है, टोटल आउटकम 52, सो इट इज बेसिकली 6/26, है ना। 12/52 इज बेसिकली 6/26, और वी कैन से दैट 3/13। 3/13 मैं कह सकता हूं, है ना। 3/13 मैं कह सकता हूं, ठीक है। 6/26 होगा और 3/13 होगा। क्या ये चीज क्लियर है? रेड का फेस कार्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड का फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12 हैं, डिवाइड करो, 6 ब्लैक के होंगे, है ना, 6 ब्लैक के होंगे, और 6 किसके होंगे भाई? 6 किसके होंगे? 6 ब्लैक 6 रेड। क्यों भैया? टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12, तो भैया 6 ब्लैक के होंगे, 6 आपके रेड के होंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हर उसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं भैया, हर उसमें 3 होते हैं, हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, है ना, इसलिए टोटल 12 हो रहे हैं। तो 2 में रेड वालों में कितने होंगे? 6। ठीक है। रेड का फेस कार्ड फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 52, 6/52, 6/52 यानी कि 3/26। क्या ये चीज क्लियर है? जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट,
जैक ऑफ हार्ट कितने होंगे, हार्ट के कार्ड कितने हैं 13, जैक कितना होगा उसमें एक, फेवरेबल आउटकम 1 डिवाइड बाय 52 है ना। स्पेड टोटल कितने होते हैं 13, फेवरेबल आउटकम क्या होगा 13 डिवाइड बाय 52, 13 डिवाइड बाय 52 कर लीजिए, कितना आएगा भैया 1/4 आ जाएगा है ना, 1/4 आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है। चलिए क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में क्वीन कितनी होगी 1, फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 52, क्या ये चीज क्लियर है। निकालोगे कैसे, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। अगर अब कोई भी डाउट आ रहा है इसमें, आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक भी मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं, वहां पर आपको इस चैप्टर की नोट्स और प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी अगर आप वहां जाकर कमेंट करते हैं तो ही। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ये सीरीज खत्म हो चुकी है, हमने क्लास 10th कंप्लीट चैप्टर 1 से प्रोबेबिलिटी तक कंप्लीट हर एक चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो डाल दी है। हर एक चैप्टर के अगर नोट्स और प्रैक्टिस शीट चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल भूल के भी ज्वाइन करना मत छोड़िएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस सीरीज के बाद आएगी एनसीईआरटी एक्सप्रेस, साइंस के वन शॉट के लिए एक सीरीज आने वाली है, पीवाईक्यूज के लिए सीरीज आने वाली है और बहुत से एक्साइटिंग कंटेंट आने वाले हैं। तो भूल कर भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो जो बटन है उसको दबा दीजिए, तोड़ दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर मैं कोई वीडियो डाल रहा हूं तो वो आपसे छूटे ना छूटे। और चलते चलते बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।